नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दिराना न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अब राजनीति के मैदान में एंट्री कर ली। आरजेडी के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है। खेसारी की राह उनके साथी कलाकारों मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह से बिल्कुल अलग है। जहां इन सितारों ने सत्तारूढ़ बीजेपी का साथ चुना, में खेसारी लाल यादव ने विपक्षी पार्टी आरजेडी से हाथ मिलाकर बीजेपी के गढ़ छपरा में सीधी टक्कर देने का फैसला किया है। छपरा सीट पर पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह बदल गए। तेजस्वी यादव ने खेसारी को मैदान में उतारकर बीजेपी के खेमे में हलचल मचा दी है। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए गए इंटरव्यू में खेसारी ने कहा, मैं राजनीति में आने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन अब जब आया हूं तो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं संगीत नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब समाज के लिए भी समय दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां जरूरी हैं। जिस जीवन में दर्द, लड़ाई या समस्या नहीं होती वो जीवन बेकार है। मैं हमेशा कठिन रास्ता चुनता हूं ताकि उसकी असली अहमियत समझ सकूं। खेसारी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनके पिता रेहड़ी पटरी लगाकर परिवार चलाते थे और खुद खेसारी मवेशी चराते और दूध बेचते थे। दिल्ली में उन्होंने लिट्टी चोखा खाक बेचकर अपनी जिंदगी चलाई, लेकिन अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। आज वही खेसारी लाल यादव जो कभी संघर्ष की मिसाल थे, अब बिहार की राजनीति में जनता की आवाज बनने की तैयारी में है। उनका कहना है, जैसे फिल्मों में मेहनत से मुकाम पाया, वैसी राजनीति में भी मेहनत से जनता की सेवा करूंगा। अरे कौन जो हो गई माला हो गई भैया, उधर लड़का है सब भैया। देखिए हम आए हैं तेजस्वी जी को भी मजबूत, लेकिन सबसे पहले हमें अपने बिहार को मजबूत करना। और मैं सबको कह रहा हूँ, खेसारी अगर आपका काम नहीं करता है ना तो 5 साल इंतजार मत करिए। खेसारी को 1 साल के अंदर दरखास्त देकर बर्खास्त कर दीजिए। हमारा विधायक बने के शौक नहीं थे, हमारा बेटा बने के बाद हम प्रयास करत लोगन के अगर हम काम ना कैली तो लोग 6 महीने के अंदर दरखास्त दे के हमारा नेता के बोली की खेसारी को हटा हमको। आपकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ने वाली है राजद के टिकट से, क्या कुछ सच में वो मांझी सीट से एक बार चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, मैं लड़ना था उनको और मैं चाहता हूं कि वो लड़े, बट उनका थोड़ा सा मनाना मेरे लिए बड़ा कठिन काम हो गया है, क्योंकि एक फैमिलियर हैं, वो हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे की माँ भी हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक माँ हमेशा सोचती है और उनका हमेशा से रहा है अपने बच्चों के परवरिश में उन्होंने थोड़ा सा भी कमी नहीं किया है। तो उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुझे वक्त देना पड़ेगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको वो वक्त दे यहाँ पे, और उसी में दुविधा अटका हुआ है। मैं 4 दिन से बस मना ही रहा हूँ कि मान जाओ, अभी 2 दिन और वक्त है, अभी 16-17 है। अगर वो मान जाएं तो शायद मैं नामांकन कर लूँगा, अगर नहीं मानी तो सिर्फ प्रचार करूँगा। प्रचार करके भैया को कोशिश करूँगा कि जिताऊँ और सारी चीज़ें एक बार फिर से। मतलब आपके तरफ से हामी भर दी गई? मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ लड़ जाओ। भैया ने बहुत दबाव भी दिया था कि नहीं बाबू आप लड़ो, क्योंकि एक पारिवारिक, कहीं ना कहीं परिवार की तरह हमारे और भैया के संबंध भी, चाहे वो तेजस्वी भैया हो या हमारे अखिलेश भैया हो, तो लोग हमेशा एक परिवार की तरह हमें प्यार भी दिया है। तो मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कि मैं उस परिवार के लिए हमेशा एग्री रहूं।